अंगूठा। ओके, ये पैरानॉर्मल है आप कहना चाह रहे हैं? अगेन मैं फिर से कहूंगा कि पैरानॉर्मल इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ह्यूमन रीडिंग्स। ओके, राइट, तो हमें वो बाल ही लगते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राचीन किताबों में ऐसा वर्णित है कि हमारे सर के बाल में और हमारे पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है। उदाहरण के तौर पे आप किसी का पैर छूते हैं तो अंगूठा छूते हैं, राइट? अब कायदे से तो अंगूठा छूना चाहिए, लोग आमतौर पे घुटने उसे ऊपर से भी काम चला लेते हैं। लेकिन पैर का अंगूठा ही क्यों छूते हैं, मेरा ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं। आई हैव नो क्लू। उसी पर एक और सवाल आता है कि पैर का अंगूठा छूने पर जो सामने वाला इंसान होता है वो आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद क्यों देता है? वो आपके कान पर हाथ रखकर भी तो आशीर्वाद दे सकता है। फेयर इनफ। तो क्या आप जवाब देना चाहेंगे एज अ नॉर्मल पर्सन? आई डोंट नो अर्श, मुझे लगता है कि सर पे हाथ रखना क्रॉस कल्चर्स डिफाइन करता है, आई मीन सिग्निफाई करता है कि आई केयर फॉर समवन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जवाब है पर उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एग्जैक्टली। कल्चरल ज्यादा है, रियलिस्टिक है कि नहीं मुझे नहीं पता। एंड दैट्स व्हाई इट्स पैरानॉर्मल। एंड सर पर हाथ इसलिए रखते हैं ताकि आपकी जो ऊर्जा है, ओके, आपने बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें देखी होंगी जिनके हाथ सीधे हैं, फेस की तरफ होते हैं, जो इंसान मूर्ति को देखता है ताकि उस मूर्ति की पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले में जा सके। सेम हैपेंस जब आप किसी का पैर छूते हैं तो वो इंसान अपना हाथ रखता है आपके सर पे और वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके सर पे ट्रांसफर करता है। लेकिन जब आप उसका अंगूठा छूते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाल और अंगूठे में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, तो जो इंसान भी पैर को छू रहा है उसे सामने वाले इंसान की एनर्जी महसूस होती है, मिलती है। और यही एक सिग्निफिकेंस है कि अंगूठा छूना चाहिए। और इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग होते थे हमारे, वो कहते थे घुटना नहीं अंगूठा छुओ। यहाँ पे अर्श आपने एक चीज बोली, एंड ये ना एक थ्रू आउट माई लाइफ ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। सवाल ये है कि आपने अभी कहा पॉजिटिव एनर्जी। हाँ जी, जो ना एक जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। एग्जैक्ट। तो ये एनर्जीज जो होती हैं, एनर्जी तो एनर्जी है। आपने भी कहा कि एक इलेक्ट्रिसिटी वायर का आपने जो एग्जांपल दिया, हाँ जी, तो ये एनर्जीज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होती हैं? अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बातचीत करना चाहें तो बताना चाहें तो। पैरानॉर्मल और नॉर्मल, आपने दो चीजें मुझसे पूछी थी, राइट? तो राहुल, अगर आप पैरानॉर्मल और नॉर्मल के बारे में पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में तो डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल। इस दुनिया में तीन चीजें हैं, आप किसी भी चीज का उदाहरण लेके देख लीजिए, अच्छाई, बुराई और शून्य, या फिर मैथ में प्लस, माइनस और जीरो, या फिर किसी की तारीफ करी, किसी की बुराई करी, या फिर कोई भूत है, कोई भगवान है। एक कोट है, इफ गॉड एग्जिस्ट डेविल एग्जिस्ट, देन देयर माइट बी अ न्यूट्रल एग्जिस्ट। इज इट सो? मे बी इन दैट सेंस। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक बात बोली ना कि आपकी प्रबल इच्छाएं अगर होती हैं किसी इंसान की मरते वक्त, तो चांसेस आर कि उसकी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं रहती, वो शायद एक शून्य पे विलीन नहीं हो पाती। तो ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन अर्श, इस संसार में हर इंसान कोई ना कोई एक दबी हुई ख्वाहिश लेके जिंदा है। बिल्कुल। एक दबी हुई ख्वाहिश लेके शायद मर भी जाता है। इस संसार में फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग जो हैं और शून्य, या फिर मैथ में प्लस, माइनस और जीरो, या फिर किसी की तारीफ करी, किसी की बुराई करी, या फिर कोई भूत है, कोई भगवान है। एक कोट है, इफ गॉड एग्जिस्ट डेविल एग्जिस्ट, देन देयर माइट बी अ न्यूट्रल एग्जिस्ट। इज इट सो? मे बी इन दैट सेंस। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक बात बोली ना कि आपकी प्रबल इच्छाएं अगर होती हैं किसी इंसान की मरते वक्त, तो चांसेस आर कि उसकी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं रहती, वो शायद एक शून्य पे विलीन नहीं हो पाती। तो ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन अर्श, इस संसार में हर इंसान कोई ना कोई एक दबी हुई ख्वाहिश लेके जिंदा है। बिल्कुल।
एक दबी हुई ख्वाहिश लेके शायद मर भी जाता है। इस संसार में फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग जो हैं वो भूत बनते हैं और कुछ लोग नहीं बनते? क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यार हर कोई एकदम सेटिस्फाइड मौत मरता है। मुझे लगता है कि इच्छाएं तो रहती हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। और आपका सवाल बहुत जायज़ है। आई गेस आपने जो सवाल पूछा है वो लाखों लोगों के दिलों में ये सवाल चल रहा है, क्योंकि मुझसे भी लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है, और वो जवाब है नियति, डेस्टिनी। डेस्टिनी, एग्जैक्टली। ये डेस्टिनी किस, अगर आप थोड़ा डेस्टिनी को एक्सप्लेन करना चाहें तो? डेस्टिनी को मैं आम भाषा में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं वैदिक लैंग्वेज के हिसाब से अगर एक्सप्लेन करने पे आऊँगा शायद बहुत लोग ना समझ पाएं। तो आम भाषा में एक लंबा सा रास्ता है जिसकी आखिरी मंजिल पर हमें कोई प्राइज मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है। हम उस रास्ते के शुरुआती दौर में खड़े हुए। ओके। अब हमें उस रास्ते पर चलकर जाना है आगे मंजिल तक, जो भी हमारी मंजिल है। लेकिन हमारे दोनों तरफ खाई है और हमारे पास जाने के लिए सिर्फ ये रोड है और कुछ भी नहीं। हाँ, साधन बहुत सारे हैं, जैसे कार है, साइकिल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कंफर्टेबल है। चलिए, अब मैं इसी उदाहरण को लेकर आ जाता हूँ नियति के टॉपिक पे। ये जो सड़क है ये नियति है, ये कभी नहीं बदलेगी। ये ऑलरेडी ऊपर से लिखी जा चुकी है। प्लस आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा हो कि जब सब कुछ लिख गया है तो कर्म करने की क्या जरूरत है? फिर इंसान काम करेगा ही क्यों? उसका सीधा सा फंडा ये है कि जब तक, जो मैंने बताया कि ये सड़क है, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचना है उस इंसान को, तो जब तक ये इंसान कर्म नहीं करेगा, चलेगा नहीं, उस गाड़ी पे बैठेगा नहीं, कोई जतन नहीं करेगा, क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा? पर ये जो मंजिल है, जिस मंजिल की आप बात कर रहे हो अर्श, ये इंसान तय करता है या ऊपर से कोई लिख के देता है कि तुम्हारी ये पर्पस है, तुम्हारी ये मंजिल है? अंतिम मंजिल तो मोक्ष है। हर इंसान को चाहिए होता है यार कि मरने के बाद उसे मोक्ष मिल जाए। आपने सुना होगा बहुत बार। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो नियति है ये तय है, लेकिन कर्म हमें करना चाहिए सो दैट उस नियति की सड़क पर हम बड़े आराम से जा सके। हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम फिर चलेंगे, लेकिन चलना कभी रुकता नहीं। आपने देखा होगा जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। ऊर्जाओं का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, और यही डिफरेंस है पैरानॉर्मल और नॉर्मल में। लेकिन आत्मा का किसी शरीर में आना और झाड़ फूक करके निकाला जाना, आई मीन एग्जॉर्सिज्म, इज दैट रियल? क्या ये सच है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन